ईरान इजराइल युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो इजराइल को हुआ है, क्योंकि इजराइल में हाल फिलहाल चल रहा है मौत का तांडव। पिछले कुछ दिनों में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 15 दिनों के अंदर 3200 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हैं और सिर्फ पिछले 24 घंटों के अंदर ही तबाही का एक और शिकंजा देखा गया है। और अब ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री भी घबरा गई है। इजराइल और ईरान के बीच ये जंग अब जमीन पर हर किसी को महसूस हो रही है। हर तरफ सायरन्स बज रहे हैं, लोग शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं और हॉस्पिटल्स घायलों से भर गए हैं। इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सिर्फ पिछले 24 घंटों में 108 लोग घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल्स में एडमिट करना पड़ा है, जिसमें से लगभग 96 लोग अब जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। 2 लोगों की कंडीशन तो काफी खराब है और 9 लोगों को एंजाइटी और शॉक इतना खराब लगा है कि भैया उन्हें उसी चीज का ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है। यानी डर का माहौल है। सारी जनता एंशियस होकर इधर से उधर भाग रही है। लेकिन पिछले 24 घंटों में ही ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स ने 108 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया है और वो अब मौत से लड़ रहे हैं। मिनिस्ट्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि सारी इंजरी सीधा मिसाइल्स या रॉकेट अटैक से नहीं होती है। कई लोग शेल्टर्स तक पहुंचने के बाद भी जल्दी में या तो भागते भागते गिर जाते हैं, स्टैम्पीड हो जाता है। और सबसे ज्यादा लोगों की जान तो इसलिए जा रही है क्योंकि जो मिसाइल बिल्डिंग पे आकर लगती है वो बिल्डिंग 1 सेकेंड में तहस नहस हो जाती है और जो मलबा नीचे गिरता है उसमें लोग दब के मर जाते हैं। 28 फरवरी से लेकर अब तक 3195 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, जिसमें से कई तो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इन घायलों की हालत कुछ इस तरह की है, क्योंकि एक व्यक्ति तो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है, वो इतने शॉक में है दर्शकों, क्योंकि उसने अपने सामने ही अपनों को जाते देखा। उसके सामने ही बिल्डिंग ऊपर से गिरी और उसके अपने गुजर गए। दर्शकों, कई लोग सीरियस कंडीशन में हैं और अभी इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। ये सब फिगर सिर्फ सिविलियंस के ही नहीं बल्कि सिविलियंस और सोल्जर्स दोनों को मिलाकर हैं। और इस जंग का असर सिर्फ जख्मों तक सीमित नहीं है। इजराइल की स्कूल्स और पब्लिक प्लेसेस में भी सेफ्टी अलर्ट लगाए गए हैं। सिटीजन्स को सेफ शेल्टर्स और बॉम्ब शेल्टर्स की तरफ तुरंत इवैक्यूएट करने की सलाह दी जा रही है। हॉस्पिटल्स में प्रेशर बढ़ रहा है कि भैया 24 घंटे 7 दिन काम जारी रखें। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक मिसाइल्स और रॉकेट अटैक्स की वजह से साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी लोगों में तेजी से बढ़ रहा है और बच्चे और एल्डरली इस जंग से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यानी इजराइल मनोवैज्ञानिक तौर पर भी टूट रहा है। इजराइल में लगातार टेंशन, सायरन और मिसाइल अलर्ट ने नॉर्मल जिंदगी को रोक दिया है और हर घंटे की खबर मौत और तबाही को दिखा रही है। ये सवाल भी है, ये जंग और कितनी जिंदगियां छीनेगी और इसका अंत आखिर कब होगा। और जहां ईरान इजराइल यूएस की जो लड़ाई है, इसमें सबसे ज्यादा जाने तो आम इजरायली की जा रही हैं। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश काशक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.